आप देखो, इस धरती पे जो भी इंसान आता है ना, उसका प्रथम कर्तव्य क्या होता है? अपने आप को खुश रखना। और हर इंसान की जो अंदरूनी इच्छा होती है वो भी यही होती है कि वो हमेशा 24/7 365 डेज खुश रहे। इसलिए देखो, खुश रहने के लिए शॉपिंग, मूवी, मॉल जाता है, घूमता फिरता है, यहाँ वहाँ सब जगह मिलता जुलता। देखो, ये सब चीज़ें हैं, करनी चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें क्या वास्तव में आपको खुशी देती है? आप अपने मन से पूछ के देखो कि जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम बाहरी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, क्या हमारे मन को वास्तव में खुशी दे रही है, या ये जो चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ डेविएटिंग माई माइंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग पेन। इसलिए होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए जब तक आप बाहर रहते हो, घूमते फिरते हो, अपने दुख दर्द से आपको लगता है निजात हमें मिल गया, लेकिन फिर घर आते हो तो उसी दुख दर्द पुरानी स्थिति में चले जाते हो, क्योंकि माइंड में जो है निगेटिव थॉट जकरे पकड़े आपको रहा है। और देखो, एक बहुत बड़ा कारण क्या है हमारे अनहैप्पी होने का, सैड थॉट का? वो है हम अपने लाइफ के कंट्रोलर, डायरेक्टर, क्रिएटर खुद ना बन पाते हैं। जीवन जो इंसान अपने शर्त पे जीता है, टर्म्स और कंडीशन पे जीता है, अपने लाइफ का डिसीजन खुद लेता है, क्रिएटर, डायरेक्टर बन के, देखो वो इंसान हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा जो होती है ना, स्वतंत्र रहती है, उसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं रहता है। इंसान देखो स्वतंत्र जन्मा है और स्वतंत्र रहना चाहता है, वो अपने ऊपर किसी भी तरह का शासन बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन होता क्या है कि आप सब जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हो, वहाँ सो कॉल सम फैमिली मेम्बरशिप से, रिलेशनशिप से घिरे रहते हैं, और परिवार में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नार्किसिस्टिक लोग होते हैं, डोमिनेटिंग नोट होते हैं। इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो करते क्या है कि हमेशा अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपने का कोशिश करते हो। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपकी आत्मा में पॉजिटिविटी भरी हुई है, आप सहनशील हो, ताकि शक्ति का परिचय देते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि एक इंसान कब तक कॉम्प्रोमाइज़ करता रहे? क्योंकि होता जाता है कि जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अगला आपके ऊपर उतना ज़्यादा चढ़ के रहता है। इसलिए यहाँ पे इतना कॉम्प्रोमाइज़ करके रुक जाओ, नहीं तो आप हमेशा ही दुख में रहोगे। आप अपने आप से पूछो कि क्या मुझे अब रिश्ते का लिहाज करना चाहिए या मुझे खुल के बोलना चाहिए? क्योंकि होता क्या है कि जितना ज़्यादा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सामने वाले को बड़ा मज़ा आता है कि हम इसको और कंट्रोल करके रख सकते हैं, इसको पेट पपेट कठपुतली की तरह गूंगी बहरी गुड़िया बना के रख सकते हैं, और उस इंसान का जो सुपर ईगो है कहीं ना कहीं वो भी सेटिस्फाइड होता है। इसलिए हमेशा अपने अंतर मन को मजबूत करके रखा करो, और कभी भी ये मत सोचा करो कि आप अकेले हो। धरती पे इंसान की देखो सबसे बड़ी जो वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वो क्या होती है कि हम तुरंत में डर जाते हैं कि हाय हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारा क्या होगा अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो हमें कौन पूछेगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, हमारा नाम इस फैमिली डायनेस्टी से हट जाएगा। जो भी लोग इस तरह की गलत बातें बोल के आपके मन को कुंठित करते हैं, नकारात्मक विचार भरते हैं आपके अंदर, आपके मजबूत की जरा आपकी जो अंदर की मजबूती है उस शक्ति को छीन करने का काम करते हैं, उन लोगों से आप सबसे पहले हट जाओ। क्योंकि इस तरह के बेकार वाहियात लोगों से जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इंसान वैसे ही लोगों से जुटो जो लोग आपको उठने में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर भगवान है, आपके ऊपर भगवान है, इसलिए भगवान पीछे से भी कोई एक ऐसा इंसान भेजता है जो आपको मोटिवेट करता रहे, आपको ऊपर की तरफ उठाता रहे। भगवान जो होता है धरती पे किसी न किसी हेल्प के रूप में किसी भी इंसान को आपके जीवन में लाके खड़ा करता है। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेलापन में मत डाला करो, नहीं तो होता क्या है कि जो इंसान ये सोचता रहता है कि हम अकेले हैं, उसका माइंड एक जगह जाके केंद्रित हो जाता है, फोकस में एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाता है, और वहाँ से सफोकेशन, सप्रेशन, डिप्रेशन की कहानी शुरू हो जाती है। और वास्तव में वो इंसान एक मजबूत आदमी से कब एक मजबूर आदमी में कन्वर्ट हो जाता है उसको कभी भी पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा अपने मन को खोलो, मन को ओपन करो। जितना ज़्यादा मन खुलता जाएगा, ओपन होता जाएगा, आप जो परिवार के बेकार के लोग खाली पीली बैठते हैं, आपका शोषण दोहन दमन करते जाते हैं, अपने आप को सिकंदर समझते हैं, बादशाह समझते जाते हैं, आप अपने आप इन लोगों से अलग होते जाओगे, क्योंकि आपकी आत्मा जो है सशक्त हो रही है। आप एक रॉयल इमेज बना के, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के अब अपने जीने का हक आप लेने जा रहे हो। और ऐसा ही इंसान देखोगे हमेशा हैप्पी रहता है, क्योंकि वो अपने लाइफ को अपने ढंग से चला रहा है। अब उसके ऊपर किसी का प्रेशर है नहीं, और इस तरह का आदमी इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी खुश होता रहता है। लेकिन जिस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, हमेशा वो अंदर से कुटता रहता है ना, वो देखोगे हमेशा अनहैप्पी रहेगा। और उस इंसान का फेस भी देखोगे ना, लगेगा हमेशा कितना ज़्यादा वो दुख की मार झेल रहा है। जबकि देखो, दुख बहुत ज़्यादा नहीं होता है, दुख जो होता है ना हमारे कर्म की मार के चलते होता है, जो हम पास्ट में किए हैं। जो पास्ट होता है अनसीन होता है, और जो इंसान देखोगे हैप्पी रहेगा ना, वो अपने कर्म की मार को भी हैप्पीली एक्सेप्ट करता है, और अपने प्रेजेंट को सुधार के भविष्य को भी अच्छा बनाने का काम करता है, क्योंकि वो लाइफ को अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे जी रहा है। इसलिए कभी भी दूसरे को अपने इमोशन से खिलवाड़ करने मत दिया करो, और दूसरे का शोषण करना कभी भी प्यार नहीं होता। इसलिए इंडिपेंडेंट रहो, अपने मन को स्ट्रांग करो, मन को चट्टान की तरह बना के रखा करो, और वो काम करो जिससे आपकी आत्मा खुश होती है। जब भी खुशी की बात है, हैप्पीनेस की बात है, हमेशा ही सेल्फिश बन जाओ। कहो कि हम धरती पे अपने हिस्से का जीने आए हैं। लोग धन संपत्ति बांटते हैं, धन संपत्ति पे हक जमाते हैं, आप खुशी पे हक जमाओ, अपने जीने का हक लो। कहो कि ऊपर वाला ने हमको धरती पे भेजा है खुश मन से अपने लाइफ साइकिल को कवर करने के लिए, हम वही काम कर रहे हैं और करेंगे ही करेंगे।